इंटरेस्ट के क्वेश्चंस देख रहे थे। आइए इसमें कुछ अलग देखते हैं क्वेश्चन। कहता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹2800 एट द एंड ऑफ 3 ईयर इज ₹420. What will be the simple interest on ₹3200 at the same rate and for the same time period? तो अमाउंट प्रिंसिपल दिया हुआ है 2800 और टाइम दिया है 3 ईयर और रेट नहीं दिया है, रेट होगा कुछ भी। और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 420 है पहली बार, और दूसरी बार कहता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है 3200 है। तो सेम रेट और सेम टाइम पीरियड पे वो क्या है सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो इसको इस क्वेश्चन को करने के लिए तरीका यह है कि देखिए हम क्या करें कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो क्या करें हम इन दोनों को, दोनों जो प्रिंसिपल जो दोनों हमारे सिंपल इंटरेस्ट, इससे हम क्या करें इन दोनों के सिंपल इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे उनका रेशियो निकाल दें। तो SI1 अपॉन SI2 क्या हो जाएगा, पहले का 2800 मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 3 ईयर अपॉन 100। सिमिलरली सेकंड का 3200 मल्टीप्लाइड बाई आर इंटू 3 टाइम पीरियड और रेट सेम है अपॉन 100। इससे क्या है कि हमारा रेशियो क्या किस फॉर्म में आ गया, और SI1 हमें पता है, सिंपल इंटरेस्ट पहले का पता है 420, SI2 निकालना है। तो SI2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे SI2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये देखिए 2800 है, तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या, ये 3 से 3 चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 7 28 4 8 32। फिर ये क्या हो जाएगा SI2 यहाँ रखेंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 420 मल्टीप्लाइड बाई 8 अपॉन 7, ये 7 छक्के 42 यानी 60 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये आ गया 480 रुपीज़। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा सेकंड वाले प्रिंसिपल का। तो एक चीज़ देखिए, अब मैं आपको अल्टरनेट बताऊं कि इतना नहीं करना चाहते हो इतना, तो एक तरीका ये भी है कि देखिए रेट और टाइम सेम है, RT% ये जो क्या है सेम है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल 2800 रुपया जो है उसका इंटरेस्ट कितना होता है ₹420 हो जाता है। एक फिक्स RT R इंटू टी पे, मतलब उस 3 ईयर का पीरियड और उस सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कितना हो जाता है 420 हो जाता है। तो 1 रुपी पे कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, तो 420 अपॉन 2800। तो सिमिलरली 3200 प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 420 अपॉन 2800 मल्टीप्लाइड बाई 3200। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 480 रुपीज़। ये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा जो सेकंड वाला प्रिंसिपल है 3200 का। लेकिन ये तरीका कब सही होगा, जब R और T वेरी ना करें, क्योंकि इस प्रिंसिपल पे R और T जो भी है वही इस प्रिंसिपल पे R और T होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या है, इस तरह से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर T डिफरेंट हो या R डिफरेंट हो तो हम ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। अब आइए हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है अ सम ऑफ ₹8400 amounts to ₹1106 at 8.75% per annum simple interest in a certain time. What is the simple interest on sum of ₹9600 at same rate for same time? यहाँ भी सेम रेट और सेम टाइम के लिए पूछ रहा है। तो रेट दिया हुआ है 8.75 और यहाँ दिया है कि ये प्रिंसिपल है और अमाउंट है इतना। तो हम इस अमाउंट में से ये प्रिंसिपल जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 2646, वो क्या है इस रेट पे 8.75 के रेट पे और सर्टेन टाइम पे ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो दूसरे का पूछ रहा है कि ये 96 रुपीज़, ये जो सम है 96 रुपीज़
9600 जो प्रिंसिपल अनदर प्रिंसिपल है उसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट और उतने ही टाइम पे। तो रेट भी नहीं पता है, रेट पता है, टाइम पीरियड नहीं पता है, तो फिर हम यहाँ वही चीज़ अप्लाई कर दें, दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के रेशियो निकाल दें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8400 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 अपॉन 9600 आर इंटू टी अपॉन 100। अब क्या है, रेट और टाइम कैंसिल हो जाएंगे रेशियो में रखेंगे तो, इसीलिए 8.75 रेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो रेशियो आया 8400 अपॉन 9600 और सिंपल इंटरेस्ट हमने ये निकाल रखा है 2646 पहले वाले का है। तो इससे क्या हो जाएगा, SI2 की वैल्यू निकल आएगी, ये क्या आ रही है 3024। अब इसी क्वेश्चन को हम उसी मेथड से कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ रेट और टाइम पीरियड सेम है। तो 8400 प्रिंसिपल पे उस फिक्स्ड रेट और टाइम पे इंटरेस्ट है 2646। तो ₹1 अगर प्रिंसिपल हो तो इंटरेस्ट कितना बनेगा, 84 सॉरी यहाँ हमने रेशियो गलत लिख दिया। तो 8400 प्रिंसिपल पे गिवन रेट और गिवन टाइम पीरियड में सिंपल इंटरेस्ट है 2646। तो सिमिलरली ₹1 अगर प्रिंसिपल हो तो गिवन टाइम पीरियड, उसी टाइम पीरियड और उसी रेट पे कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, 2646 अपॉन 8400। तो अगर प्रिंसिपल 9600 हो उसी रेट और उसी टाइम पीरियड पे, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2646 अपॉन 8400 मल्टीप्लाइड बाई 9600। 00 से 00 चला जाएगा, इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 3024। तो ये किसके लिए वैलिड है, जब रेट और टाइम पीरियड दोनों केस में सेम हो। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।